अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ मराठी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा सबक है पाठ्य क्रमांक 52 वाचा आणि पाठ करा। पढ़ना है और उसको याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दिनों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वार, आठवड़ा। आठवड़ा कहते हैं हफ्ते को। क्या कहते हैं? हफ्ते को कहते हैं आठवड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिनों के नाम में है जो वो है वार। वार का मतलब होता है दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हम यहाँ पर अंग्रेजी महीने, तो यहाँ पर अंग्रेजी महीनों के नाम दिए हैं और वो महीना कितने दिनों का होता है उसके मुतालिक मालूमात यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले जनवरी का महीना जो होता है वो होता है 31 दिन का होता है। कितने दिन का? फरवरी का महीना होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। जो महीना लीप ईयर का होता है वो 29 दिन का आता है, साल में चार साल में एक मरतबा। उसके बाद मार्च का महीना 31 दिन का होता है। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। मई का महीना 31 दिन का होता है। जून का 30 दिन का होता है। जुलाई का महीना 31 दिन का होता है। अगस्त का 31 दिन का होता है। सितंबर का महीना 30 दिन का होता है। अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है। नवंबर का महीना 31 दिन का होता है और दिसंबर का महीना 31 दिन का होता है। यहाँ पर जो अंग्रेज़ी महीनों के नामों के मुतालिक हम जो यहाँ मालूमात हासिल किए हैं। अब जो यहाँ पर लिखा है इसको पढ़ेंगे ऋतु। क्या पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? ऋतु। ऋतु का मतलब होता है, मानी होता है मौसम। क्या होता है? उन्हाड़ा। उन्हाड़ा यानी गर्मी। पावसाड़ा। पावसाड़ा यानी बारिश। हिवाड़ा। हिवाड़ा यानी बहार, सब्ज़ा। उसके बाद में दिशा। दिशा का मतलब होता है सिमत, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद में ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कहते हैं हवा से खमसा। हवा से खमसा। डोके, सर, कान, नाक, ज़बान। जीभ कहते हैं ज़बान को। त्वचा। त्वचा का मतलब होता है जिल्द। क्या होता है? जिल्द, चमड़ी। उसके बाद पक्षियों की मालूमात दी यहाँ पर। मोर, कबूतर, चिमनी। चिमनी का मतलब होता है चिड़िया। पोपट, हंस, बगला, चील, बदक, कोंबड़ा, घुबड़, गरुड़। उसके बाद में पाड़ीय प्राणी यानी ऐसे प्राणी, ऐसे जानवर जो जिनको हम पालते हैं, पालतू जानवर जिसको कहेंगे। गाय, बैल, बकरी। बकरी को शेड़ी भी कहते हैं। भैंस, घोड़ा, ऊँट, मांजर, गाढव। गाढव का मतलब होता है गधा और मांजर का मतलब होता है बिल्ली। मेंढी, ससा, हरिण। उसके बाद में रानटी प्राणी। रानटी प्राणी। हाथी, सिंह, वाघ, अस्वल, लांडगा, कोहला, गेंडा, माकड़, जिराफ। उसके बाद फूलों की मालूमात दी है यहाँ पर। गुलाब, मोगरा, चाफा, सूर्यफल, जासवंद, सदाफुली, शेवंती, झेंडू, लिली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने जो है दिनों के बारे में मालूमात हासिल की है। यहाँ अंग्रेज़ी महीनों के बारे में, यहाँ जो मौसम के मुतालिक, सिमत के मुतालिक, हवा से खमसा के मुतालिक, परिंदों के मुतालिक, पालतू जानवरों के मुतालिक, बड़े जानवरों के मुतालिक और फूल के मुतालिक। वाचा आणि पाठ करा। वाचा आणि पाठ करा। यहाँ छोटे छोटे जो है यहाँ पर जुमले दिए हैं, एक छोटा छोटा सी पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पर दिया हुआ है। इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तमाम बच्चे ध्यान तवज्जो से सुनना है कि किस लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ा जा रहा है। पहला पढ़ेंगे, आजोबा फिरायला जातात। आजोबा फिरायला जातात। रोज ते पेपर वाचतात। आजोबा माझा अभ्यास घेतात। रात्री मला गोष्ट सांगतात। अब यहाँ दूसरा देखेंगे, राजू मातीची भांडी करतो। मातीचा गोळा चाकावर ठेवतो। चाक फिरवून आकार देतो। भट्टीत भाजून पक्के करतो। कुमार। क्या रहेंगे? कुमार। कुमार कहते हैं। यहाँ पर जो है पहेली दी हुई है। क्या दी हुई है? पहेली दी हुई है।
डॉक्टर दवाखान्यात असतात ते आजारी लोकांना तपासतात, तपासून ते त्यांना औषध देतात, गरज पडल्यास इंजेक्शन देतात. तुकाराम टेबल खुर्ची बनवितो, करवतीने लाकूड कराकर कापतो, रंधा मारून गुळगुळीत करतो, पॉलिशने चकचकीत करतो. मी घराचे रक्षण करतो, कोण नसताना देखरेख करतो. कोणी नसताना, जब कोई नहीं रहता है तो देखरेख करता हूँ. चावी शिवाय मी उघडत नाही. मी कोण, मी कोण. अगला है मनीष दागिने घडवितो, बांगड्या, साखळ्या, अंगठ्या. सोने खूप महाग असते, लग्नासाठी सोने खरेदी करतात. सखाराम बांगड्या घेऊन येतो, रेशमी बांगड्या, वरखी बांगड्या, लाल हिरवा सोनेरी बांगड्या. तो बांगड्या भरून देतो. बांगड्या कहते हैं चूड़ी को. आगे देखेंगे, आखिरी वाला देखेंगे पैराग्राफ. आमचे शिक्षक छान शिकवतात, निबंधाच्या वाह्या तपासून देतात, गणित नीट समजावून सांगतात, छान छान गोष्टी सांगतात. तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ पहेलियों के बारे में और मुख्तलिफ़ पैराग्राफ के बारे में यहाँ पर पढ़ा, उसको सुना. तमाम बच्चे तमाम पैराग्राफ को बहुत अच्छे से खुशखत लिखना रहेगा अपनी बयाज़ में. तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत सारी मालूमात पाठ्य क्रमांक 53 में हमने हासिल किए. तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है. आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.